सभी मित्रों को माँ प्रेम मीरा का प्रणाम नई दिल्ली से। मित्रों, थोड़ा सा 5 मिनट लेट हो गई क्योंकि थोड़ा सा कुछ इसमें दिक्कत आ रही थी फ़ोन में। एनीवेज़ मित्रों, कल मैं आपको कोर्ट के अपडेट्स लाइव वहाँ से देना चाहती थी, मगर हमारा कोर्ट का जो मैटर था वो शाम को तक भी आया ही नहीं, तो फाइनली हमें वापस ही आना पड़ा। पूरा दिन वहाँ बैठने के बावजूद भी हमारा नंबर नहीं आया। लेकिन वहाँ पर बैठे बैठे जो हमारी एक शख्स से बात हुई, एक सन्यासी, पुराने सन्यासी थे जिनसे बात हुई, तो उस कारण से मुझे लगा कि लाइव आकर के मैं कुछ मैटर्स पे यहाँ पर बात करना चाहूँगी। तो मित्रों, जैसा हम सभी जानते हैं, ओशो फ्रेंड्स फाउंडेशन नाम की जो संस्था है, सबसे पहले कोर्ट मैटर्स में वही आए थे ओएफ के अगेंस्ट। ये हम लगभग सब लोग जानते हैं। उन्होंने नकली विल का मामला उठाया था, उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला उठाया था, उन्होंने समाधि में टेम्परिंग, समाधि को तोड़ा गया, इस तरह के मुद्दे उठा करके वो लोग मुंबई हाई कोर्ट में भी गए थे। और बहुत से सन्यासी मित्रों ने उनको हर तरह से सहयोग दिया, मनी वाइज भी, प्यार भी दिया, सब कुछ किया। और कल बाई चांस उसके जो हेड हैं उस संस्था के, वो कल सुप्रीम कोर्ट में मिले मुझे, और मैं तो उनको पहली बार ही मिली थी। उसके पहले एक बार उनको मैंने लाइफ में एक ही बार कॉल किया था, जब मैं और मधुमा और हिमांशु स्वामी, हम कुछ सन्यासी लोकल पूना के गेट पे जाया करते थे, और वहाँ पर गेट पे जाने पर जब बहसबाजी होती थी, तो 8 सितंबर को जब हम गेट पे गए, तो जब हम माला पहनने से रोका गया वहाँ पर, तो हमने ट्रस्टियों से क्वेश्चन किया था कि आपके जो ट्रस्ट के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव हैं, उसमें कहाँ पर लिखा हुआ है कि माला पहन करके समाधि पे नहीं जा सकते। कृपया करके आप वो सरकारी अपने एम्स एंड ऑब्जेक्टिव दिखाएं। तो वो सब के सब घिसियानी बिल्ली के जैसे, खंबा नोचे जैसे तितर बितर हो गए थे। तो तब हमें समझ आया था कि ये एक ऐसा दस्तावेज़ है, ये एक ऐसा कागज़ है जो महत्वपूर्ण है और यही इनको चुप करा सकता है। उसके बाद मेरे को किसी सन्यासी ने बोला कि एम्स एंड ऑब्जेक्टिव आप ये ओशो फ्रेंड्स फाउंडेशन के जो मेन हैं सन्यासी, आप उनसे पूछिए, उनके पास अवश्य मिलेगा। मैंने उनको जब कॉल किया, तो उनका जो रवैया था या उनका जो बात करने का तरीका था, सबसे पहले तो मुझे अचरज में ये लगा कि क्या मैं किसी सन्यासी से बात कर रही हूँ। उन्होंने बहुत ही रूडली मुझे फ़ोन पे बोला, आप कौन हो, आपको मैं क्यों पेपर दे दूँ, आप कौन होते हो पेपर मांगने वाले, और मैं तो आपको जानता भी नहीं। मैंने बोला, अरे आप मुझे नहीं जानते स्वामी जी, मैं भी आपको नहीं जानती, लेकिन हाँ, हम हैं तो एक ही गुरु के शिष्य। मैं उस नाते से आपको ये आग्रह करती हूँ, कृपया करके अगर आपके पास ये दस्तावेज़ हैं, ये पेपर हैं, तो आप मुझे दे दीजिए, क्योंकि जब ये पेपर लेकर के हम गेट पे जाएंगे तो शायद हमारे माला का मुद्दा जो है सॉल्व हो जाए। तो बहुत ही रूड कन्वर्सेशन उनकी तरफ से आई। तो मैंने लाइफ में हिम्मत ही नहीं की कि मैं उनको दोबारा कभी लाइफ में जुड़ने का प्रयास करूं या मैं उनसे बात करने का प्रयास करूं, क्योंकि कई बार आप किसी से नहीं बात करना चाहते या आप नहीं जुड़ना चाहते, तो आप उसको इस तरह से रूडली बात करो कि अगला आपको बात करने के लिए 10 बार सोचे। तो अब ये कारण था या क्या कारण था, तो वही जाने। एनीवेज, तो कल यही शख्स वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में बैठे थे, क्योंकि हम सारे सन्यासी एक ही टेबल पे बैठे थे। तो मेरे साथ जो हमारे सन्यासी मित्र हैं, मेरा छोटा भाई जैसे हैं, वो सीसी में जो केस उन्होंने डाले हैं, स्वामी उत्सव, उन्होंने इन शख्स से पूछा, ओशो फ्रेंड्स फाउंडेशन के अध्यक्ष से, चेयरमैन से, कि जो नकली विल का मामला है वो कहाँ पर पहुँचा है और वो कहाँ पर अटका है, उसमें क्या है, उसमें एविडेंस नहीं हो पा रहे या उसमें किसी कारण से वो केस आगे नहीं बढ़ पा रहा, क्योंकि वो केस में डेट पे डेट ही पड़ती जा रही है लगभग 15 साल से। तो इतना पूछना ही था हमारे ये वकील सन्यासी का। वो शख्स इतना भड़क गए, जैसा फ़ोन पे मेरे साथ भड़के थे, सेम लाइव उन्होंने इतनी रूडली इस बात को बोला कि मैं तुमको क्यों बताऊं कि ये केस में क्या हो रहा है, तुम कौन होते हो जानने वाले, तुम्हें अगर मेरे से कोई जाना है तो आओ पूना में मेरे से आके बात करो।
अरे पूना में मतलब हम पैसा खर्च के आपके पास जाए? अभी तो आप सामने हो ना, अभी आप बताओ। और कोई भी इस तरह के केस के लिए जानना एक सन्यासी का हक है। हम आपको एक सन्यासी के नाते से अगर पूछ रहे हैं तो आपके हमने कौन से ट्रिगर पॉइंट दबा दिए भाई? मुझे ये समझ नहीं आया। और ये किस तरह का बिहेवियर है? और जब मुझे पता चला कि ये शख्स जो हैं किसी ज़माने में हमारे ओशो आश्रम में विपस्सना के ग्रुप करते थे, तो ये किस तरह की इन्होंने विपस्सना ट्रांसफ़र करी अपने शिष्यों को कि खुद वो इतने फ्रस्ट्रेट, इतने एंगर से भरे हुए और इस तरह से दूसरों को नीचा दिखाने वाला बिहेवियर। खाली यही पूछा था उन्होंने, हमारे सन्यासी वकील मित्र ने, कि नकली फिल वाला जो केस है वो कहाँ तक पहुँचा, वहाँ पर क्यों आगे नहीं बढ़ पा रही बात, वहाँ पे क्या आपको दिक्कत आ रही है, उसमें अगर हम कुछ कर सकते हैं आपके लिए या आपको एविडेंस के लेवल पे रुके हो, हम कुछ आपकी मदद कर सके। खाली इतना ही पूछने में उन्होंने इतनी ही रूडली हमसे बिहेव किया जो मेरे समझ से परे हैं। मैं चाहती उनको वहाँ पर भी जवाब दे सकती थी, लेकिन मैंने इसलिए जवाब नहीं दिया क्योंकि वो दिल्ली में थे। दिल्ली दिल वालों की है, वो हमारे गेस्ट थे, वो हमारे शहर में आए थे। हम उनके साथ बैठ कर के टेबल पे स्नैक्स खा रहे थे। तो ये हमारा शिष्टाचारवश ये हमारी ड्यूटी बनती है, हमारे यहाँ कोई मेहमान आए तो हम उससे तमीज़ से ही पेश आते हैं। लेकिन मैं इस लाइव के माध्यम से, अगर वो शख्स ये लाइव देख रहे हैं तो कृपया करके ये हर सन्यासी का हक है जानने का कि हमारे नकली विल वाले केस में क्या मुद्दा है, क्यों आगे नहीं बढ़ पा रही बात। क्योंकि ये जो ओशो फ्रेंड्स फाउंडेशन है, इनकी जो वेबसाइट हुआ करती थी, जिस वेबसाइट में बहुत से लोगों ने डोनेशन दिया, बहुत सारी और सहयोग दिया, वो अब वेबसाइट वर्क नहीं कर रही। उसको क्यों पुल डाउन कर दिया गया, वहाँ से सारी चीज़ें क्यों हटा दी गई हैं? और वहाँ पर लगभग उस वेबसाइट में जब हम गए थे तो लगभग वहाँ पे 12 केसेस और दिखा रहे थे। वो केसेस का क्या हुआ आपको मुझे समझ नहीं आता। ये बताते हुए इतना क्यों भड़कते हो आप लोग? कोई कहता है माला मेरा मुद्दा है, कोई कहता है सुप्रीम कोर्ट मेरा मुद्दा है, कोई कहता है विल वाला मेरा मुद्दा है। ये तुम सबका मुद्दा कैसे हो गया? तो हम क्या हैं? हम फॉरेनर हैं? ये मुद्दे तुम्हारे हैं तो हम यहाँ पे क्या घास काट रहे हैं या झाड़ू लगा रहे हैं? माफ़ कीजिएगा मेरी भाषा के लिए, लेकिन मुझे बहुत गुस्सा आता है ऐसे लोगों पे। तुम क्या कॉपीराइट चिल्ला रहे हो? तुम भी तो केसेस पे कॉपीराइट करके बैठे हो। कोई कॉपीराइट करके बैठा है विल के मैटर पे, कोई कॉपीराइट करके बैठा है माला के मैटर में, कोई कॉपीराइट करके बैठा है ऑडिट के लिए। ओशो अकेले तुम्हारे गुरु नहीं हैं, वो हम सब के गुरु हैं। दोबारा तुम्हें याद दिला दूं, ओशो, भगवान श्री रजनीश उन सब के गुरु हैं। चाहे वो BMW में घूमता है कोई व्यक्ति, चाहे वो साइकिल पे घूमता है, चाहे वो पैदल घूमता है, चाहे वो मेट्रो में घूमता है, चाहे वो नहीं घूमता, सबका उतना ही हक है ये जानने का जितना तुम्हारा हक है। ये तुम्हारा भी कॉपीराइट नहीं है, समझ लो, सुन लो अच्छे से। और अगर नहीं समझ आ रहा तो बता दो, मैं तुम्हें आकर के रूबरू समझा देती हूँ ये बात। और सबसे और एक मज़े की बात, हमारी जो माँ आनंद मधु है, वो जब जाती थी वहाँ पे हाई कोर्ट में समाधि के मैटर के लिए, क्योंकि समाधि का जब भी विषय आता है माँ आनंद मधु को रोना आ जाता है। वो ये बात को इतना सेंसिटिव है वो कि वो ये बात को सुन ही नहीं पाती कि समाधि से तोड़फोड़। तो वो भाव से हाई कोर्ट में जाया करती थी। तो इन्हीं ओशो फ्रेंड्स फाउंडेशन ट्रस्ट के जो अध्यक्ष हैं, उनकी पत्नी ने एक बार माँ आनंद मधु से भी इसी बदतमीज़ी से बात करी जैसा कल इन्होंने हमसे बात करी कि तुम कौन होती हो समाधि के मैटर में यहाँ आने वाली? समाधि में हमने पैसा लगाया, समाधि हमारी है। वाह भैया वाह, मान गए तुम्हें। ऐसे मैंने लोग तो अपने जीवन में ना देखे थे, ना ही मैं परमात्मा से प्रार्थना करूँगी ऐसे लोग मुझे कभी दिखाएं जो ऐसे बैठ गए हैं केसेस पर, जैसे ये केस करना उनका ही हक है। अरे भैया करो, तुम केस करो, तुम केस में विजयी हो, हम तो तुम्हारे चरण भी झूलेंगे, तुम्हें फूल माला भी पहना देंगे, तुम बोलोगे तुम्हारी आरती भी उतार देंगे। मगर बताओ तो सही उसमें चल क्या रहा है, वो जानने का तो हमें हक है ना।
या सारी बुद्धि तुम्हें ही दे दी है भगवान ने? और इन्हीं शख्स और इन्हीं ट्रस्ट के बारे में, इसी फाउंडेशन के बारे में हमारे जो वरिष्ठ वकील वेणुगोपाल जी हैं, वो वेणुगोपाल जी ने भी यही कहा था, ये फाउंडेशन के लोग खाली पेपर इकट्ठा कर रहे हैं, पेपर 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 इकट्ठा करते जाते हैं, कोई मांगो तो देते नहीं। तो आज का मेरा लाइव आने का यही कारण था, क्योंकि मैं देख रही हूँ हमारे जो कोर्ट के अपडेट्स हैं, कोई भी चैनल उसको कवर नहीं कर रहा, कोई भी चैनल उसको बता नहीं रहा। तो मुझे ऐसा लगता है, जब तक जितनी मेरी अल्प बुद्धि के अनुसार जितनी चीज़ें मेरे को फैक्ट समझ आते हैं, मैं कम से कम आकर के उन लोगों को तो बताऊं जिनके हृदय में तड़प है, वो जानना चाहते हैं कि हमारे कोर्ट कचहरी के मैटर्स में क्या हो रहा है और हमारे गुरु की समाधि के साथ, हमारे गुरु के आश्रम के साथ क्या हो रहा है। तो केवल और केवल मैं इस नाते से यहाँ पर आती हूँ लाइव करने, और कल भी एक महत्वपूर्ण विषय पे लाइव करूँगी। हो सके तो कल भी आप जुड़ें, मुझे सुना, और उसके लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद, आप सभी को प्रणाम। हम चाहते हैं बस आप अपना प्यार, अपनी ब्लेसिंग्स, जहाँ भी बैठे हैं, जहाँ पर भी हैं, गांव, कस्बे, शहर, महल, झोंपड़ी, जहाँ भी आप हैं, बस अपनी ब्लेसिंग्स, अपना प्यार हमें देते रहें। हमें यही चाहिए। अगर आप सब हमारे साथ हैं तो एक दिन हमारा गुरु का आश्रम ज़रूर मुक्त होगा, और ये विदेशी और ये छली कपटी लोग यहाँ से बाहर जाएंगे, और हम फिर से अपनी समाधि में, ओशो की समाधि में, भगवान रजनीश की समाधि में इस माला को फिर से पहन करके शान से जाएंगे। धन्यवाद।